प्यारे बच्चों, प्रिय छात्रों, मैं सुरजीत सक्सेना अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स गुरु पर आज का वीडियो कक्षा 8 के बच्चों के लिए लेकर आया हूं। मैं पढ़ा रहा हूं इस समय अपने YouTube चैनल पे कक्षा 8 वालों को नमा चैप्टर, नवी इकाई जिसका नाम है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। आज इस नवे चैप्टर का तीसरा और अंतिम अभ्यास मैं आपको कराने जा रहा हूं 9C। अभ्यास को कराने से पहले आपको बतानी पड़ेगी एक निर्णय, जिसके सहारे इस अभ्यास के प्रश्न आप हल करेंगे। यदि आप ये निर्णय नहीं जानेंगे तो आगे के प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे, अभ्यास नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए ये निर्णय पहले आपको बताएंगे। निर्णय क्या है? निर्णय आपको यह करना है कि एक रेखाखंड है, एक रेखा है, इसे 5 बराबर हिस्सों में बांटना। अब आप कहेंगे कौन बड़ी बात है, पैमाना रखेंगे, नाप के बता देंगे। ऐसे नहीं बांटना, इसे नापे बिना 5 हिस्सों में बांटना है। यह विशेष बात है। विशेष बात यह है कि इस रेखा को नापना नहीं है आपको कि आपने यहां से यहां तक पैमाना रखा, 10 सेंटीमीटर हो गया, 2-2 सेंटीमीटर पे निशान लगा लिए, बस हो गया, बढ़ गया 5 भागों में। ऐसा नहीं करना है। इस रेखाखंड को नापना नहीं है, फिर भी ये 5 बराबर हिस्सों में बट जाए। आपको एक ऐसा मैजिक लाना है, वो मैजिक इस निर्णय में है। जो अभ्यास 9C मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वो किताब के पृष्ठ संख्या 245 पे है, 245 पर है। लेकिन उससे पहले ये निर्णय आप देखिए। निर्णय क्या करना है? रेखाखंड AB को 5 बराबर हिस्सों में बांटना है। सिर्फ इतनी ही प्रश्न है। इसके बाद हम जो भी कुछ लिखेंगे वो इस प्रश्न का हल है। क्या लिखा? सबसे पहले ज्ञात है। इस पॉइंट, जो जितने पॉइंट यहां पर लिखे हैं, आपको ऐसे ही 3 पॉइंट रट लेने हैं। सबसे पहले लिखा है ज्ञात है। ज्ञात क्या है? रेखाखंड AB है, वैसे ही लिख लेना है। रचना करनी है। आपको क्या करना है? इस रेखा को 5 बराबर हिस्सों में बांटना है। वही बात इसमें लिख दी है, रेखा AB को 5 बराबर भागों में बांटना। ये काम हमें करना है। फिर लिखा है रचना विधि अब्लिक रचना के चरण। चाहे तो आप रचना विधि लिखें और चाहे आप रचना के चरण लिखें, बात एक ही है, इसलिए अब्लिक करके लिखा गया। कैसे आप करेंगे 5 बराबर हिस्सों में, वो बता रहा हूं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? रेखाखंड AB जो दिया है वो बना लेना है। AB बन गया। ये तो चीज पहले से दी थी, कोई डाउट है नहीं। बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचे। न्यून कोण का मतलब 90 से कम हो, चाहे जितने पे खींच दो। इसका नाम डाल दिया C। सबसे पहले हमने क्या किया, वो यहां नंबर 1 डाल के लिखेंगे। नंबर 1, रेखा AB के बिंदु A से न्यून कोण, इस चीज को आप विशेष तौर पे ध्यान दें। जो रेखा खींची जाएगी वो न्यून कोण बनाती होगी। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम। रेखा AB के बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AC खींची। कौन सी रेखा खींच ली? AC। अब आपको दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम यह करना है कि जो प्रकार होती है आपकी, उस प्रकार में जो भी आपकी इच्छा हो, बस इतना ध्यान रखना कि आपने रेखा इतनी बड़ी खींची है तो इतनी दूरी नहीं भरना कि आप 5 निशान लगाओ तो इससे और आगे चली जाए। ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से प्रकार में कोई भी दूरी भर लें, हमारे ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। अरे भाई, प्रकार आपके हाथ में है, चाहे इतनी भरे चाहे इतनी भरे। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि प्रकार में जो भी दूरी भरेंगे वो इतनी ना हो कि जब हम इसके 5 टुकड़े करें तो इससे बाहर निकल जाए। ठीक। अब प्रकार में कुछ दूरी भरेंगे, उस दूरी के बराबर बराबर निशान लगा देंगे। देखिए, बांटना इसे है, निशान इस पे लग रहे हैं। कुछ विशेष बात है तभी तो इस पे लग रहे हैं भाई। ठीक। पहले को C1, दूसरे को C2, तीसरे को C3, चौथे को C4 और 5वें को C5। 5 क्यों लगाए? क्योंकि 5 हिस्सों में बांटना था।
क्या किया हमने दूसरी बार हमने ये किया, प्रकार में कुछ दूरी, विशेष चीज है, देखिए कुछ लंबाई और कुछ दूरी भरकर AC पर 5 बिंदु C1, C2, C3, C4 व C5 पर चाप लगाए। ये दूरी बराबर है, घटी बढ़ी नहीं है। जितना बड़ा C1 है उतना ही हर दूरी बराबर है। अब क्या किया, इसके बाद आपको सिर्फ एक काम ये करना है कि जो अंतिम बिंदु है, इस बिंदु से इस रेखा को इस तरीके से मिला दिया। ठीक। तीसरा काम आपने क्या किया, C5 से B को मिलाया। ये आपने अंतिम काम किया। अब आपको क्या करना है, इस रेखा के समांतर रेखा खींच दी, इस रेखा के समांतर रेखा खींच दी, इस रेखा के समांतर रेखा खींच दी, इस रेखा के समांतर रेखा, हर रेखा के समांतर रेखा खींच दी। और चूंकि इसे डिवाइड किया है, इसे B1, इसे B2, इसे B3, इसे B4। ठीक। आपने फिर क्या किया, चौथे नंबर पर BC5 के समांतर रेखा कौन सी खींची, C4, B4, कामा C3, B3, कामा C2, B2, कामा C1, B1, समांतर रेखाएं खींची। यही तो आपका चैप्टर है, समांतर रेखा। जब आपने ये समांतर रेखाएं खींची तो हमें जो बिंदु ये प्राप्त हो रहे हैं, A, B1, B2, B3, B4 और B, ये रेखा AB को 5 बराबर भागों में बांट रहे हैं। जब हम नाप के देखेंगे तो ये हर दूरी बराबर होगी। क्या हुआ फिर, हुआ ये कि B1, B2, B3, B4 रेखा AB को 5 बराबर भागों में बांटते हैं। इस प्रकार अभीष्ट रचना हुई। भाई ये हमारा बहुत पसंदीदा डायलॉग है, इस प्रकार अभीष्ट रचना हुई। अब तो आजकल किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है जब रचना के बाद लिखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि हमने कोई अच्छा काम कर दिया, एक बढ़िया ज्ञान हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार अभीष्ट रचना हुई। सत्यापन कैसे करेंगे, पैमाने की सहायता से नाप कर देखेंगे और ये बिल्कुल बराबर आएंगे। सत्यापन में आपको सिर्फ नाप कर देखना ही है मात्र। अभ्यास 9C का पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और उसे पटरी प्रकार की सहायता से 5 बराबर हिस्सों में बांटना है। जो आपको निर्णय कराई पूरी प्रक्रिया वही रहेगी, बस अंतर क्या होगा, सिर्फ इतना कि यहां पर हमने ऐसे ही बिना माप की रेखा AB खींची थी और यहां इसकी माप आपको 10 सेंटीमीटर खींचना है माप पे। आपसे पटरी प्रकार की सहायता से इसके 5 टुकड़े करा रहा है, तो ऐसा मत करना कि प्रकार में देख लिया भाग करके। दूसरा तरीका बता रहा है ना आपको, आपने 10 को 5 से भाग कर दिया, 5 दूना 10, अब 2 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में भर ली, ऐसे करके 2-2 सेंटीमीटर में चाप लगाते चले गए। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है आपको, बिल्कुल वैसे ही। ऐसे ये रेखा खींचना है, अंतिम बिंदु को यहां से मिला देना है। जब मिलाते चले जाओगे तो जो 2-2 के टुकड़े होते चले जाएंगे। सवाल को आपको लगाना कैसे है, सबसे पहले दिया है रेखाखंड AB बराबर 10 सेंटीमीटर। रचना क्या करनी है, AB को पटरी प्रकार की सहायता से 5 बराबर भागों में बांटना है। रचना विधि या रचना के चरण, जितना आपने निर्णय में लिखा वही सारी बात यहां लिखनी है।
जो अभी हमने निर्णय कराई, जो चीज यहां लिखी वही यहां लिखना है। और सबसे अंत में क्या लिख देना है, नाप कर देखा कि ए B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B बराबर 2 सेंटीमीटर। बस सिर्फ इतना बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है बेटा। चारों सवाल ऐसे ही हैं आपके। कभी दो, जैसे अगले सवाल में कहेगा आपको कि 2:3 में बांटना है, तो 2:3 में बांटने का मतलब क्या है, 5 टुकड़े हैं तो ये 2 टुकड़े हो गए इधर वाले, तो ये 2 हो गया, तो ये 3 हो गया, अब हो गया 2:3। 2/5, अगर मान लो 2/5 कह रहा है तो 2 हिस्से ये हो गए, अब 3 हिस्से ये हो गए, तो ये हो गया 2/5। करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ यही करना है कि आपको ये चीज, लंबाई किसी यहां 10 है तो कहीं 8 होगी, कहीं 6 होगी, कहीं 14 होगी, बस। और सारी प्रक्रिया यही रहेगी, बार बार यही चीज मुझे लिखना रहेगी, यही चीज आप बार बार लिख लीजिए और ऐसे ही कर लीजिए। आज के वीडियो में कक्षा 8 के बच्चों को सिर्फ इतना ही। हाँ, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे YouTube चैनल NCERT मैथमेटिक्स गुरु को। आपको नए हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। सिर्फ इसलिए पढ़ना जारी रखिए। किताबों से जो भविष्य बनता है वो बेहद स्वर्णिम होता है। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, बेस्ट योर